हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए वीडियो पर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये होने वाला है कि आप किस तरह से कोल्ड ईमेलिंग लिखोगे एज अ यूट्यूब चैनल मैनेजर या फिर एज अ फ्रीलांसर। आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, थंबनेल डिजाइनर हो, एसईओ एक्सपर्ट हो, इन फ्रीलांसिंग के नीश में अगर आपको कुछ भी आता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक प्रॉपर ईमेल कैसे लिखा जाए। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले कि आप किस तरह से अपने टारगेट ऑडियंस को फिगर आउट करोगे। सेकंड, आप किस तरह से ईमेल से स्क्रैप करोगे अपने टारगेट ऑडियंस का या फिर अपने आइडियल कस्टमर का फ्रॉम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जहां पे अभी फेसबुक के लाइव एड चल रहे हैं, वहां से कैसे निकालना है। आफ्टर ऑल लिंक्डइन में, जिन्होंने अपना लिंक्डइन में ईमेल दिया भी नहीं है कॉन्टेक्ट इन्फो में, बट वहां से आपको कैसे ईमेल स्क्रैप करना है वो मैं बताऊंगा। वेबसाइट से कैसे ईमेल स्क्रैप करना है, जो प्रोस्पेक्ट की आप वेबसाइट देखते हो उनका अगर आपको इस ईमेल स्क्रैप करना है तो वो कैसे आप करोगे। ठीक है, तो ये सारे वेज होने वाले, और YouTube के वीडियोस से किस तरह से उनका ईमेल निकालना है। ठीक, तो ये सब सिंपल वे भी है, कुछ हार्ड वे भी है, जिसको मैंने पूरी डिटेल में समझाया। आफ्टर ऑल मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपको समझाया हुआ है कि एक कोल्ड ईमेल को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, उसमें बॉडी कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन कैसा होना चाहिए, हुक कैसे डालना है, आपको पर्सनलाइजेशन कैसे करना है, कॉल टू एक्शन बटन कैसे डालना है। तो ये सारे के सारे चीज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, और आप कैसे प्रॉपर एक अपने आइडियल क्लाइंट को पिच करोगे और उसको अपना एक क्लाइंट बनाओगे और डॉलर्स में अमाउंट छापोगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कोल्ड ईमेल स्ट्रेटजी। तो 3 स्टेप में हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हम लोग पहले डिफाइन करेंगे अपने टारगेट ऑडियंस को। सबसे पहली बात आप मेरी ये समझो कि टारगेट ऑडियंस है क्या। बेसिकली आपको क्या करने जा रहे हो, आप जा रहे हो अपने क्लाइंट को ईमेल लिखने के लिए। ठीक है, और उनको अपना सर्विसेज सेल करना है। ठीक है, तो ये डिफाइन करो आपका सर्विसेज क्या है। लेट्स सपोज अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप किन को टच कर सकते हो। एक बिजनेस ओनर को जिसका बिजनेस का ब्रांडिंग नहीं हुआ पड़ा है। ठीक है, ब्रांडिंग इन द टर्म्स ऑफ लाइक उसको लोगो डिजाइनिंग की जरूरत है, क्रिएटिव्स की जरूरत है, उसको पैटर्न चाहिए या फिर ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए, ये सब अगर चाहिए तो आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर उसको हेल्प कर सकते हो। सो दैट इज योर आइडियल कस्टमर। ठीक है, तो अपना टारगेट ऑडियंस उसको हम लोग बोल सकते हैं जो आपका आइडियल कस्टमर है, जिसको आप जाके पिच करोगे। ठीक है, नाउ अगर आपके पास बैक में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये समझो कि आपको किसको टच करना है। आपको ज्यादातर फोकस करना चाहिए रियल एस्टेट के ओनर्स को। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं, जो आपको अच्छा खासा पैसा डॉलर्स में पे कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे डॉलर्स की ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ रीच आउट करने वाले हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। ठीक है, हाँ मैं एग्जाम्पल इंडियन का भी लूंगा और यूएस का भी लूंगा, दोनों का लूंगा। ठीक है, टेंशन नॉट। नाउ अब मेरे बात यहाँ पे ये सुनो। सेकेंड, आपको आई थिंक टारगेट ऑडियंस को कैसे फिगर आउट करना और मतलब कैसे पहचानना है वो चीज़ मैं लेके चलता हूँ। जो लीड्स वाला पार्ट है, मतलब लीड्स जब ढूंढेंगे तो उनको कैसे फिगर आउट करना वो भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज चलो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये है अपना लिंक्डइन और ये है अपना यूट्यूब। ठीक है, पहला मैं बताता हूँ कि यूट्यूब से अगर यूट्यूबर्स को पिच करना है, अगर आप यूट्यूब चैनल मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, किसी का चैनल हैंडल करना चाहते हो, तो उसको कैसे पिच करना वो मैं समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये समझो कि वो एक कंटेंट क्रिएटर होगा। तो इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट मैं समझना चाह रहा हूँ कि रियल्टर्स भी आजकल बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, जिनको वहाँ से जेन्युइनली लीड्स आते हैं और वो वहाँ से घर सेल करते हैं या बेचते हैं, खरीदते हैं और वहाँ से वो पैसा बना रहे होते हैं। और घर मतलब रियल एस्टेट ही ऐसा बिजनेस है जिसमें 1% भी 1 लाख 1 करोड़ तक होता है। ठीक है, अब चलो हम लोग सबसे पहले अब समझते हैं कि अगर मान लो एक बंदा है, ठीक है, तो वो वीडियोस किसके ऊपर बना सकता है। वो बना सकता है होम्स इन कैलिफोर्निया, बेस्ट होम्स इन कैलिफोर्निया। ठीक है, अब यहाँ पे फिल्टर पे आ जाओ। फिल्टर पे आने के बाद देखो टुडे का आज कौन कौन कैलिफोर्निया के ऊपर में वीडियोस बनाए हैं 11 आवर पहले, 15 आवर पहले। तो ये सब अच्छा कैलिफोर्निया में आग लग गया। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ है, तो ये सब कुछ न्यूज़ है, वायरल है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि अभी आपको दिख रहा होगा कि जो वायरल है और जो पॉपुलर है वो दिख रहे होंगे। ठीक है, अब बोलोगे यार मैं इनके साथ काम कैसे करूंगा, तो इसीलिए आपको आ जाना है इनकॉग्निटिव मोड में। ठीक है, इनकॉग्निटिव मोड को ऑन करके सर्च करना है, और उस तरह से मेरे को सर्च करने के बाद ना देखो जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, होम्स इन कैलिफोर्निया फॉर सेल, लग्जरी होम्स इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चर्ड होम्स इन कैलिफोर्निया, हाउसिंग इन कैलिफोर्निया। तो ये सब होम्स है और ये सब कुछ प्रीफैब होम्स इन कैलिफोर्निया। देख लेते हो प्रीफैब क्या है। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों ने अपना वीडियोस बनाया हुआ है। अब इनको भी टारगेट कर सकते हो, बट आपको देखना है कि इनका वीडियो अच्छा है या नहीं है। तो उस तरह से मैंने ना बहुत सारा रिसर्च किया, मतलब इस तरह से ढूंढा, और ढूंढने के बाद मेरे को एक मिले लैरी वॉटसन भैया, जो कि यूएस में अच्छे ये बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इनको मैं इसीलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे मेरा थोड़ा साइकोलॉजी समझो।
ये एक रियल एस्टेट के ओनर है, ठीक है। देखने में भी ठीक ही ठाक अमीर लग रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से इनका रहन सहन है और हाल फिलहाल का वीडियोस है, ठीक है। 3 वीक पहले भी एक वीडियो किया है और काफ़ी अच्छे से जाके मेहनत कर रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पे देखोगे 376 वीडियोज़ है, 7 साल से ये वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। और इनके पास सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो अगर इनको मैं बताऊं कि आप यार क्या कर सकते हो यूट्यूब से, ठीक है, जिस तरह से मैंने अपना लिए जनरेट किया था लीड्स, तो वो चीज़ अगर मैं समझाऊँ इनको, तो अगर मैं इनको समझाऊं कि देखो आप 376 वीडियोस डाल चुके हो और आपको बस 323 ही सब्सक्राइबर मिले अभी तक, और मैं अगर इनको समझा दूँ कि देखो यार आपका थंबनेल और ऐसे फ्रेंडली कंटेंट और वगैरह वगैरह बहुत कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ और आपको रिजल्ट गारंटेड मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मैं इनको समझा पाता हूँ तो ये अच्छे से मेरे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इनको ढूंढा। अब इनकॉग्निटिव मोड में जाके आपको ये करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो उतना नहीं आएगा, जैसे मेरे को एल्गो ने पकड़ दिया है, ठीक है, इसीलिए वो मेरे को उस तरह से रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, टुडे में भी। तो ये चीज़ आपको देख लेना है, इनकॉग्निटिव मोड ऑन करके ये चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है। तो आपको पता चला। अब यहाँ से इसका ईमेल कैसे जाओगे, तो यहाँ जाओगे अबाउट सेक्शन में इनका ये कुछ ना कुछ तो लिंक होगा, इंस्टाग्राम में वेबसाइट होगा या इधर उधर होगा। तो वेबसाइट से कैसे ईमेल निकालना वो मैं बताऊंगा, बट पहले याद रखो या चैनल डिटेल में ही इसका ईमेल रहता है, ठीक है। इसमें एक तो कैप्चा मांगेगा आपसे और कैप्चा मांगता है और इसको सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक ईमेल उसका मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया ना। अब आते हैं हम लोग कि ये चीज़ मिल गया, अब ईमेल मिल गया, अब ईमेल को सेटअप कैसे करना वो मैं बताता हूँ। तो इस तरह से आपको एक शीट बनाना है जिसमें सिर्फ उसके क्या नाम है कस्टमर के ईमेल एड्रेस रहेंगे, उसके बाद उसका नेम रहेगा, उसका नीश कि वो रियल एस्टेट से है या फिर बिजनेस ओनर में क्या बिजनेस करता है, वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक उसका रेस्टोरेंट हो सकता है, उसका स्पा हो सकता है, उसका सैलून हो सकता है, उसका ज्वेलरी शॉप हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको फिगर आउट कर लेना है। आफ्टर दैट प्रोज एंड कॉन्स, देखो जैसे इसके मैंने वीडियोस देखे, ठीक है, और मेरे को समझ में आया भाई इसको पॉपुलर है कुछ, ठीक है, इसमें कुछ में व्यूज आए हैं और 1 व्यूज पर आवर आ भी रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू एडिटिंग या फिर ड्यू टू वट एवर यहाँ पे जो इसने अप्लाई किया हुआ, ठीक है, वो सब चीज़ देख लो। और इसका बेकार वीडियो भी देख लो कि इसमें यार व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ को यहाँ पे लिखना है कि उसका वीडियोज सम वीडियोज आर रैंकिंग बट नॉट एवरी, ठीक है। और इसमें मैंने अच्छे से डिटेल में लिखना है अभी, ठीक है। उस तरह से उसका वेबसाइट यहाँ डाल दो, सोशल मीडिया हैंडल डाल दो, मे बी आपको नहीं मिले, अकाउंट हरा जाए या कुछ हो जाए तो उसके हिसाब से रख लो, ठीक है। आफ्टर दैट उसका अबाउट सेक्शन पूरा भर लो, और भी आपको कुछ लगता है रिमार्क्स वगैरह कि उसने फॉलोअप दिया या फिर क्या नहीं है, क्या हुआ है, तो रिमार्क्स वगैरह के लिए यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग सबसे पहला हुआ अभी हम लोग ईमेल स्क्रैपिंग पे, ठीक है। अभी ईमेल्स लिखे नहीं है बट अभी हम लोग ईमेल स्क्रैपिंग में भी बस हम लोग यूट्यूब के बारे में जाने। अभी फेसबुक के बारे में बताऊंगा और लिंक्डइन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अब देखो फेसबुक से कैसे निकालना है, ठीक है। फेसबुक से सिंपली है, अभी आपको समझ में आया, मैं वेबसाइट का भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है, ये सब आपको देखो। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी क्या है बेसिकली, अभी करंटली फेसबुक के ऊपर में जितने लाइव एड रन हो रहे हैं, जो बिजनेस ओनर्स एक्टिवली अपने बिजनेस को बूस्ट कर रहे हैं, उनका एड आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एड कैटेगरी अब इंडिया का नहीं चाहिए आपको क्लाइंट, आपको कहाँ के चाहिए, यूएस के चाहिए, तो यूएस हम लिख देंगे, ठीक है। यूएस वर्जिन लीड्स आ रहा है, और देखो ऑल कैटेगरी में रखो, और इसको यहाँ पे क्या है, ऑल कैटेगरी में रख दो इसको, है ना। ऑल एड्स आपको देखने, और यहाँ पे कैसा चाहिए आपको, रियल एस्टेट का, ठीक है। तो रियल एस्टेट का आपको चाहिए, आप रियल एस्टेट सर्च कर दो, जो भी लाइव एड अभी चल रहे होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बट इससे फायदा क्या होगा अब मैं बताता हूँ। इससे पहला फायदा होगा कि आपको ना इनका पूरा पेज मिलेगा। देखो जैसे अगर यहाँ पे जाओगे सी एड डिटेल या फिर इनका ये जाओगे, इनको अगर मैं ओपन कर लूँ, ठीक है, जैसे ये एक ऐड मिला है, उससे बहुत सारे ऐड आपको दिखेंगे जो भी अभी ऐड रन हो रहे हैं यूएस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखेगा, इनका पेज आ जाएगा, पेज में इनका वेबसाइट रहेगा, कुछ ना कुछ डिटेल रहेगा। देखो यहाँ पे इनका ईमेल तो मिल ही गया आपको, बट स्टिल अब यहाँ पे मान लो इनका कुछ पेज है, ठीक है, तो इन पे पेज पे जाओ, इनका पेज पे जाओ, ये पेज हाँ आ गया, ठीक है। अब ये जब पेज आ जा रहा है ना, तो अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि इनका क्या नाम है, टॉक टू माई लिबी एंड माई एआई असिस्टेंट, ये अपने असिस्टेंट वगैरह वगैरह इनका जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है ईमेल हंटर। ईमेल हंटर को क्लिक करो, यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, आपको ईमेल मिल जाएगा, ठीक है। टोनी का आपको ईमेल मिल गया, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल मिल गया, ठीक है। डॉटी का भी ईमेल मिल गया, टोनी का भी ईमेल मिल गया, मे बी इनके मैनेजर हो, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, ये चीज़ ठीक है। बट अगर मान लो आपको इनका लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाता है, ठीक है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल से कैसे निकालना वो भी मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कि यूट्यूब से कैसे ईमेल निकालने हैं,
और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी जो अभी करंटली एड रन कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसा डाल रहे हैं अपने बिजनेस पे, बट यहाँ पे अभी ये देखना है कि इनको आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, इन टर्म्स ऑफ वीडियो मैनेजमेंट, ये आपको देख लेना है, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, आपको यहाँ से मिल गया। अब आते हैं हम लोग अपने लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को ये बंदा दिखा, लेट्स सपोज मेरे को इसके साथ काम करना है, ठीक है। तो मैं इसके प्रोफाइल पे गया, तो प्रोफाइल पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट इन्फो दिखा, बट यहाँ पे यार वेबसाइट ही दिख रहा है और मेरे को इसका प्रोफाइल का ये दिख रहा है, बट मेरे को इसका ईमेल चाहिए ताकि मैं इसको ईमेल कर पाऊँ, ठीक है। तो आप देखो क्रोम एक्सटेंशन पे आना है और ये जो है सेल्स क्यूएल B2B ईमेल फाइंडर है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और उधर मैंने दिखाया था ईमेल हंटर, वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लोगे। इसको इंस्टॉल करने से होगा क्या, जब आप किसी के भी लिंक्डइन के प्रोफाइल में अंदर में ऐसे एंटर करोगे तो वहाँ से सेल्स क्यूएल का ऐसा आइकन रहेगा और इसको लॉगिन वगैरह करोगे तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन दिखेगा, रिवील इन्फो एंड क्या बोल सकते हैं ID करोगे तो यहाँ पे देखो इसके 3 ईमेल्स दिख रहे हैं, अभी 3 ईमेल्स, ठीक है। तो 3 के 3 ईमेल्स, एक डायरेक्ट है 2 वर्क है, तो एक डायरेक्ट वाला ईमेल दिख गया और एक इसका 2 डायरेक्ट, सारे तीनों के तीनों ही डायरेक्ट है। तो इन पे इनको मैसेज कर सकते हो, ईशान शर्मा 7390@gmail.com, ठीक है। तो अब इसको मैसेज करोगे, ये भी आपके साथ, आप इनके साथ अगर काम करना चाहते हो तो इनको आप पिच कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब आते हैं कि मान लो लेट्स सपोज इनका वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, यहाँ से ईमेल फाइंडर इनका भी अगर हम लोग ईमेल हंटर पे जाए तो यहाँ पे हमको 2 को मिल जा रहा है, सारांश का और ईशान का। जो सारांश जो है ईशान का को फाउंडर है, ठीक है। तो इसका जो बिजनेस वेबसाइट है वहाँ से भी हम लोग को ईमेल मिल गया। नाउ आपको इतने सारे एक ही बंदे के अलग अलग प्लेटफॉर्म से ईमेल्स कलेक्ट हो जाएंगे, सब में भेज दोगे तो सब में मिलेगा रिस्पॉन्स, बट ट्राई करना है कि एक ही 2 में भेजो जो उसके जेन्युइन ओरिजिनल्स वाला कहाँ रहता जाता है, लिंक्डइन में रहता है। लिंक्डइन में निकालने का तरीका मैंने बताया, उसके प्रोफाइल में जाके सेल्स क्यूएल का ये B2B फाइंडर लेना है। और अगर आपको वेबसाइट से निकालना है तो क्या मैंने बताया, ईमेल हंटर। ईमेल हंटर कैसा है मैं फिर से यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ईमेल हंटर, ठीक है। ईमेल हंटर आप सर्च करोगे, ये वाला जो है @ का जो इसमें साइन बना हुआ है वो है अपना ईमेल हंटर, ठीक है, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे बता दिया लीड्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं कि भैया ये जो हमारे लैरी वॉटसन भैया थे, इनको हम लोगों ने देखा, अब हम लोग इनके साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। काम करने के लिए हमने इनका पूरा डिटेल भी यहाँ पे लिख के बना लिया है। नाउ अब मेरे को इनको कोल्ड ईमेल लिख के भेजना है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ, मैंने उनका चैनल देखा और मैं बोलता हूँ रिगार्डिंग योर यूट्यूब ग्रोथ, वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल डिज़ाइन सर्विसेज, ये सब्जेक्ट लाइन दे दिया मैंने। और उसके बाद बोला मैंने, हाय सर, मैं मनीष कत्याल हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं यूट्यूब मैनेजर हूँ और मैं हेल्प करता हूँ बिजनेसेस को ग्रो करने में, ठीक है। और मैंने अभी तक MBA चाय वाला के साथ और PR एजेंसी कंपनी है, ठीक है, और बहुत सारे कोचेज़ हैं, ऑनलाइन गुरुज हैं, उनके साथ मैंने अभी तक काम किया है और मेरा ये पोर्टफोलियो का लिंक है और आप कॉल कर लीजिए और हम लोग बात करके अपना काम कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये बताओ, क्या आपको लगता है लिटरली जेन्युइनली, मतलब ये पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप एक मतलब जो क्लाइंट प्रॉस्पेक्ट वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगा? बस इतना बताओ मेरे को। मतलब एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, बता रहा हूँ क्यों। देखो सबसे पहले ना आपको समझना होगा कि एक कोल्ड ईमेलिंग लिखने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 3rd स्टेप पे, जिसका नाम है कोल्ड ईमेल का ग्रेट प्रोसेस। देखो अब फ्रेमवर्क क्या है एक कोल्ड ईमेल लिखने का, वो है अपना सबसे पहले तो सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट लाइन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो सब्जेक्ट लाइन होता है क्या है, जैसे अगर मैंने लिखा, कोई तो नो सब्जेक्ट लाइन ही नहीं देते, बस लिख देते लुकिंग फॉर अ जॉब या रिगार्डिंग दिस दैट ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा ये लिखना है। जैसे मैं दिखाता हूँ, एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिगार्डिंग यूट्यूब ग्रोथ और वीडियो एडिटिंग ना, आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको बेस्ट ईमेल बताना है। अब हम लोग देखेंगे कि बेस्ट सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिगार्डिंग योर यूट्यूब ग्रोथ, वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल डिजाइन, ठीक है। बट ये आप देखो इसको, ठीक है, इस पर मैंने क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट लाइन, थोड़ा इसको पढ़ो आप, आराम से पढ़ो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लैरी योर यूट्यूब वीडियोज आर गुड बट दे डिजर्व टू बी ग्रेट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि सबसे पहले रिगार्डिंग योर यूट्यूब थंबनेल, और मतलब आपको लग रहा था ऐसा यहाँ पे पढ़ने के बाद कि कोई बंदा है जो मेरे से जॉब मांग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे से जॉब मांग रहा है, मेरे को कोई मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है लैरी को कि लैरी को कोई बोल रहा है कि भाई तेरे यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छे हैं बट दे डिजर्व टू बी ग्रेट, वो बहुत बढ़िया होने चाहिए।
इस तरह से आप बहुत सारा चीज़ बता सकते हो, जैसे मान लो कि 5 रीज़न वाई यू आर नॉट ग्रोइंग, ऐसा कुछ बता सकते हैं। लैरी 5 रीज़न दैट्स वाई यू आर नॉट ग्रोइंग ऑन यूट्यूब, ऐसा कुछ हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छी अच्छी सब्जेक्ट लाइन है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोल्ड ईमेलिंग के लिए। नाउ अब आता है यहाँ पे क्या लिखा मैंने, हाय लैरी सर, ठीक है। सर तो थे बट रिस्पेक्ट बढ़ा दी हम लोग सर लगा के, या लैरी अगर हम लोग डायरेक्ट लिखते तो खराब लगता है, ठीक है। और लैरी उसका नाम है तो इसको बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। जैसे मैं अभी थोड़ा आता हूँ इस पे एग्जाम्पल, पहला जो सब्जेक्ट लाइन हुआ, सब्जेक्ट लाइन को शॉर्ट सिंपल और बहुत ज़्यादा ये रखना है, इफेक्टिव रखना है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बंदा ईमेल खोलेगा ना तो सबसे पहले उसको सब्जेक्ट लाइन ही दिखता है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब बॉडी आओ, बॉडी में क्या होता है कि अपना स्किल्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ उसको बताना होता है, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। तो उसमें सबसे पहले ना पर्सनलाइजेशन का ऐड होता है। पर्सनलाइजेशन में क्या है कि उस बंदे को ऐसा फील करो कि वो ना आपका फ्रेंड है, मतलब ऐसा दोस्त है, उसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, ऐसा फील होना चाहिए उस क्लाइंट को आपके ईमेल को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो उसका नाम लिख दो सबसे पहले, हाय लैरी सर, होप यू आर डूइंग वेल, आई फाउंड योर यूट्यूब चैनल एंड नोटिस दैट यू आर इन्वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। देखो यहाँ पे वैल्यूएबल टाइम को मैंने पूरा डार्क बोल्ड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएबल टाइम उसको समझाना जरूरी है कि भैया देखो अब जो है ना अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय अपने यूट्यूब पर दे रहे हो और रेगुलर दे रहे हो, ठीक है। और आफ्टर दैट तुम हेल्प कर रहे हो इंडिविजुअल्स को जो खरीदना या बेचना चाहते हैं घर, कहाँ पे, सिमी वैली एंड मोर पार्क में। तो उसका मैंने वीडियोस देखा था, उसने लोकेशन जो डाला था उसके हिसाब से मैंने उसको पूरा एकदम पर्सनलाइज कर दिया। ये पहला सेंटेंस पर्सनलाइज होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बारे में समझो, उसका क्या बिजनेस है उसके बारे में बताओ, ठीक है। उसका अगर बिजनेस का नेम आप जानते हो तो बिजनेस का नेम यहाँ पे लिख दो कि मैंने आपका ये दिस दैट रेस्टोरेंट देखा तो उसमें ये वाला जो फूड था ये काफ़ी मेरे को समझ में आया या काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। इस तरह से आप बात करोगे उसको, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे बोलो योर वीडियोज आर गुड बट दे डिजर्व टू बी ग्रेट, ठीक है। यस, after watching your videos I noticed some of your videos are doing well while others don't. Why so? Due to the lack of strategic research, SEO friendly content, eye catchy thumbnail and video editing, ठीक है ना। अब ये पार्ट समझो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि भैया आपके वीडियो तो अच्छे हैं बट दे डिजर्व टू बी ग्रेट। मैंने आपके चैनल को देखा और मैंने चैनल देखने के बाद देखा कि यार कुछ वीडियोस अच्छे हैं, कुछ वीडियोस अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसका स्ट्रैटेजिक रिसर्च नहीं हुआ है, फ्रेंडली कंटेंट नहीं बने, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट नहीं बने हैं, आई कैची थंबनेल नहीं बनाया आपने, एडिटिंग नहीं किया अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उसका मैंने पेन पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या करना है, उसको अपने बारे में बताओ, अबाउट यू बताओ कि तुम कौन हो, ठीक है। तुम कौन हो वो बताओ और ऐसा ट्राई करो कि इस वाई स्पेशली देम, मतलब अबाउट यू में ये भी ऐड करना कि तुम उन्हीं के साथ क्यों वर्क करना चाहते हो। पर्सनलाइजेशन में क्या है, वाई स्पेशली देम, वो मतलब तुम उनके साथ ही क्यों वर्क करना चाहते हो, या फिर तुम्हारा और उनका जर्नी सेम है, या फिर कुछ भी ऐसा तुम उसको समझाओ। जैसे अगर मैं बताऊँ तो मैं इसके साथ इसीलिए सच में वर्क करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा और इसका जर्नी सेम है। बताओ क्यों? क्योंकि मैं भी एक सूर्य रियलकॉन कंपनी है, उसके लिए मैं भी कंटेंट क्रिएट करता था, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, हाय I am Manish Katal from Creative Studio with 5+ years of experience, generated 1 crore in a revenue for Surya Realcon in 3 months by creating real estate content, generated over 500+ leads and 12K per month views on YouTube। तो ये देखो यहाँ पे क्या मैंने अबाउट यू भी बताया है, मतलब मेरे बारे ही बताया, बट स्टिल मेरे बारे में उसके लिए ज़्यादा है, ठीक है। मेरे बारे में वो पढ़ रहा है ना तो उसको समझ आ रही है कि मेरे काम का बंदा है क्योंकि इसने भी वो चीज़ किया हुआ है, ठीक है ना। अब उसको बताओ, पेन पॉइंट बता दिया, अब उसको ना एक प्रॉपर हेल्प दो, मतलब उसको ये कर दो कि भैया तुम करोगे क्या, उसको क्या करके दोगे, उसको सॉल्यूशन दो, ठीक है ना। सॉल्यूशन में बताओ कि मैं किस तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ। करेंटली आपकी वीडियो 300 से 400 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ 5 से 10 हज़ार व्यूज़ ले जाने में हर महीने के। उसको कैसे मैं ले जा सकता हूँ, ऑप्टिमाइज़ कर दूँगा कंटेंट को, एसईओ का मास्टरी कर दूंगा, इंगेजिंग एडिटिंग कर दूंगा, ठीक है। और इसको भी थोड़ा डिटेल में बता दिया। और उसके बाद मैंने बोला है 300 सेकेंड, और उसको मैंने बोल्ड कर दिया है। क्यों? 300 सेकेंड इज इक्वल्स टू दी 5 मिनट ओनली, ठीक है। तो मेरे को आपका 5 मिनट चाहिए, मतलब 300 सेकेंड चाहिए। ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, ये सब टिप्स है, हैक्स है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। 300 सेकेंड चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो ब्रीफ में हम लोग 300 सेकेंड में मीटिंग कर लेते हैं और आ जाओ, हम आपको आपके यूट्यूब चैनल के परफॉर्मेंस के बारे में बता देंगे और अलग अलग चीज़ देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ बोलो कि मैं आपको फ्री में एक यूट्यूब का कंसल्टेशन देने वाला हूँ आपको, कि आप उससे अच्छे कंटेंट जनरेट कर पाओ। तो यहाँ पे एक शेड्यूल मीटिंग का एक लिंक दे दिया और यहाँ पे बेस्ट क्या बोल सकते हैं, लुकिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटी, बेस्ट रिगार्ड मनीष कातल, ये सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर डाल के अपना वेबसाइट और अपना ये क्या नाम है, फ़ोन नंबर। और ध्यान रहे कि वेबसाइट को आप ऊपर में कहीं नहीं डालोगे क्योंकि वो भटक जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे भले आप एक बड़ा सा अच्छा थंबनेल डाल दो बट स्टिल
आपको ये चीज़ वेबसाइट को ऊपर में नहीं डालना है अनटिल अनलेस कि आपका कॉल टू एक्शन जो स्ट्रॉन्ग है वो वहाँ पे नहीं आए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। वाई स्पेशली देम, अबाउट यू आपने बता दिया, कॉल टू एक्शन बता दिया, और ईमेल के एटिक्वेट्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे हाइपरलिंक बना देना, ईमेल सिग्नेचर, फॉर्मेटिंग और फॉलोअप्स। देखो मैं बता देता हूँ। एटिक्वेट्स में क्या है, बेसिकली ये अपना सिग्नेचर है, बेस्ट रिगार्ड और मनीष कात्याल वाला, ठीक है। इसको आप क्या नाम है, ईमेल में जाके भी ऑटो में बना सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट हाइपरलिंक, जैसे ये शेड्यूल मीटिंग, इसके अगर पीछे जाए तो ये बड़ा सा कैलेंडली का लिंक है, तो इसको मैंने इसी में चिपका दिया, तो इसको बोलता है हाइपरलिंक बनाना। फॉलोअप्स को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बट जो हम लोग उधर से रिप्लाई आएगा तब, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। अब फॉलोअप्स में बहुत सारे तरीके हैं जिसको अगर मैं समझाने बैठा तो मतलब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका हुआ है कि एक कोल्ड ईमेल कैसे लिखा जाता है टू दी क्रिएटर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट, आपको थंबनेल डिजाइनिंग के क्लाइंट, आपको यूट्यूब मैनेजमेंट के क्लाइंट आराम से मिलने वाले हैं इस वीडियो के मतलब इतना समझने के बाद। और अगर इसको आप अप्लाई करते हो तो ये आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। बाय बाय।